गया, ये किसान कैसे मर गया, भारत देश का अन्नदाता कैसे मर गया, उसमें रिसर्च चलता था, जांच होती थी। लेकिन आज 1500 किसान मरने के बाद भी आरएससी की सरकार ने दया नहीं का नेता है। जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री बना तभी 314 कलेक्टर बन गए थे ओबीसी के, उनको क्रिमिनल लगा कर उनको हटा दिया। जब तक रहेगा तब तक हम गुलाम रहेंगे। इसलिए ईवीएम को हटाने के लिए पूरे क्षेत्र में लोगों में उठ जाना चाहिए, आक्रोश पैदा हो जाना चाहिए कि हो गया, ये किसान कैसे मर गया, भारत देश का अन्नदाता कैसे मर गया, उसमें रिसर्च चलता था, जांच होती थी। लेकिन आज 1500 किसान मरने के बाद भी आरएससी की सरकार ने दया नहीं दिखाई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप लोग कहते हो कि यह ओबीसी का नेता है। जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री बना तभी 314 कलेक्टर बन गए थे ओबीसी के, उनको क्रिमिनल लगा कर उनको हटा दिया। ये है आरएसएस की सरकार, आरएसएस की सरकार, मोहन भागवत की सरकार। जो आरएसएस की सरकार जो मोहन भागवत के इशारों पर नरेंद्र मोदी जी चलते हैं, आज इसीलिए ऐसा फैसला ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये ईवीएम जब तक रहेगा तब तक हम गुलाम रहेंगे। इसलिए ईवीएम को हटाने के लिए पूरे क्षेत्र में लोगों में उठ जाना चाहिए, आक्रोश पैदा हो जाना चाहिए, क्योंकि यही ईवीएम हमारा बाबा साहब अम्बेडकर जो अधिकार हमको वोट का अधिकार दिया था, इस वोट के अधिकार को खत्म करने का काम ईवीएम मशीन कर रही है। कहीं भी जापान में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, इंग्लैंड में कहीं भी ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं होता, लेकिन भारत में क्यों हो रहा है? भारत में इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ भारत के मूल निवासियों को यूनाइटेड स्टेट का भी कहना है, जिस भारत देश में मूल निवासी रहते हैं उस मूल निवासियों को राज करने का अधिकार है, और ये हमारा हक ईवीएम मशीन के द्वारा हटा दिया जा रहा है। इसलिए ईवीएम मशीन को तोड़ फोड़ करके फेंकना भी है। यदि अगर इस धरना आंदोलन में अगर केंद्र तक आवाज नहीं पहुंचेगी तो फेंकने की भी दरकार है, और उसको जब तक नहीं फेंकेंगे तब तक हम आजाद नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास वक्ताओं की कमी नहीं है। क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेश वर्मा को देखते हुए सभी के सीने में आग लगता होगा कि नहीं? लगता है ना? उनके स्थिति को देखिए कितने दमदार है। हम लोग को भी बनना पड़ता है। अगर आप लोग नहीं बनोगे तो कौन आग जलाएगा? क्योंकि आग जरूरी है। जन आंदोलन कौन करेगा? हम गरीब लोग करेंगे, जो बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करते हैं, रोज जीवन यापन के लिए सोचते हैं, ऐसे लोग ही जन आंदोलन करेंगे। दूसरा कोई जन आंदोलन कर नहीं सकता है। जो आज 74 साल के इस आजादी में सिर्फ ये कहूंगा, जो लोग कहते थे ये हमारा भारत देश नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, हमारा क्या है, दुकान चला तो चला, नहीं तो हम झोला पकड़ के चल देंगे, ये कहते थे 74 साल पहले ये ब्राह्मण और तपसम जाति के लोग। आज कहते हैं कि हम यहाँ राज करेंगे। क्यों राज करेंगे? क्योंकि ये समय अब हमको देना पड़ेगा, हमको आजादी से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आजादी सबका हक और अधिकार है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं साथियों, समय कम है, लेकिन आप लोगों को यही हिदायत देता रहूंगा कि जब तक ईवीएम मशीन रहेगी तब तक हम गुलाम रहेंगे, और ईवीएम मशीन को हटाने के लिए किसी कीमत पर हम जोर से करेंगे। जो अन्नदाता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, क्योंकि आरएसएस किसी का नहीं है। 1500 किसान मर गए, उसका नहीं हुआ, किसान का नहीं हुआ, तो इस पर उखाड़ फेंकने की जरूरत है। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय मूल निवासी।